सब्सक्राइबर ने दिल्ली से मुझसे सवाल पूछा है कि उनका और उनकी पत्नी का झगड़ा चल रहा था। पत्नी ने CAW सेल, जिसको साधारण भाषा में महिला मंडल भी कहा जाता है, उसमें केस दायर किया था। वहां पर दोनों पक्षों को एक दूसरे के साथ बिठाया गया, काउंसलिंग हुई और काउंसलिंग होने के बाद जब बात सिरे नहीं चल पाई और उसके बाद उनकी पत्नी ने अब 498A और 125 का कोर्ट केस में दायर कर दिया है। तो क्या ये संभव है कि एक तरफ केस काउंसलिंग में खत्म हो गया और दूसरी तरफ उन्होंने केस लगा दिया घरेलू हिंसा का, 125 का, 498A का। जी हाँ, आप सभी के साथ ये समस्याएं बहुत बार आती हैं कि आप महिला मंडल यानी CAW सेल में जाया करते हैं और वहां पर किसी भी तरह का कोई भी रिजल्ट सामने नहीं आता है और आप अपने घर आकर के बैठ जाते हैं। ऐसी स्थिति में आपको क्या करना चाहिए जिससे कि आपको बाद में परेशानी का सामना ना करना पड़े। मैं एडवोकेट मोहिनी मोना आप सभी का पुनः स्वागत करती हूं और आप सभी देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल मोहिनी मोना एडवोकेट। अगर आपने मेरे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो या आप मेरे इस चैनल के लिए नए हैं तो इसको जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको इसी तरह के लीगल इंफॉर्मेटिव वीडियोस सबसे पहले मिलते रहे। अब जैसा कि मैंने आप सभी के साथ शुरुआत में साझा किया था कि पत्नी के द्वारा दहेज की कंप्लेंट दायर करने के बाद CAW सेल से आपके पास सम्मन आया, फोन आए, आप बकायदा वहां पर तारीखों पर गए, वहां पर आप दोनों के बीच में समझौता कराने की काउंसलिंग के जरिए भरसक प्रयास किए गए, लेकिन किसी भी तरह का कोई भी रिजल्ट सामने नहीं आया। ना तो दोनों ही पक्ष एक साथ रहने के लिए तैयार हो पाए और ना ही दोनों पक्ष एक साथ आपसी समझौते के तलाक के लिए तैयार हो पाए। और ऐसा होने पर लड़के अक्सर अपने घर में आराम से बैठ जाया करते हैं और वो ये सोचते हैं कि क्योंकि कोई भी हल नहीं निकल पाया तो वो केस खत्म हो चुका होता है। लेकिन कुछ समय के बाद जब लड़की के द्वारा और केसेस के सम्मन्स कोर्ट के द्वारा भेजे जाते हैं, चाहे वो घरेलू हिंसा का केस हो, चाहे वो तलाक का केस हो या वो 125 का ही यानी खर्चे का केस ही क्यों ना हो, यहाँ पर आप सभी लोगों को एक बात जो बहुत अच्छी तरह से सोचनी समझनी है कि चाहे आपका काउंसलिंग के जरिए CAW सेल यानी महिला मंडल में कोई हल निकले या ना निकले, लेकिन आपने अपनी मन मर्जी से CAW सेल में जाने को नहीं रोकना। आपने अपने आप को ये नहीं कह देना कि क्योंकि कोई भी समझौता नहीं आ पाया, नहीं हो पाया तो अब केस आगे नहीं चलेगा बल्कि केस बंद हो जाएगा। आज का ही अगर मैं ताजा उदाहरण आप लोगों के साथ साझा करूं तो आज मेरे पास एक नई पार्टी आई और उन्होंने आते ही 2 केस मेरे सामने रख दिए, 125 CRPC यानी खर्चे का केस और दूसरा घरेलू हिंसा यानी डोमेस्टिक वायलेंस का केस। वहीं जब मैंने उनसे बातचीत की और बार बार कुरेदा कि क्या आप किसी और जगह पर भी गए थे, क्या आपकी पत्नी ने या उन्होंने किसी और केस को भी फाइल किया है, तो उन्होंने हर बात के लिए मना किया। लेकिन बातों बातों में ही उन्होंने ये बात कही कि काउंसलिंग हुई थी और वो 2 बार गए थे और केस खत्म हो गया था। वहां मैंने उन्हें यही बात बहुत अच्छी तरह से समझाई कि अगर कोई भी केस CAW सेल में जाता है तो वो CAW सेल से सिर्फ और सिर्फ तभी खत्म हो सकता है जब आपकी पत्नी उस केस को वापस लेने की एप्लीकेशन दायर करे। और वो एप्लीकेशन किन सूरतों में जा सकती है, वो सिर्फ 2 ही सूरतों में जा सकती है। या तो आप दोनों का समझौता हो चुका हो और आप दोनों एक दूसरे के साथ रहने के लिए राजी हो चुके हो, या दूसरी सूरत में जब आप दोनों आपसी सहमति से तलाक के लिए तैयार हो चुके हो। लेकिन अगर आपका इन दोनों में से कोई भी समझौता नहीं हुआ तो आप ये बात गांठ मार लीजिए कि आपको कभी ना कभी सीधा एक फर्रा आने वाला है, FIR, यानी कि आपके विरुद्ध पुलिस के द्वारा एक पर्चा काट दिया जाएगा, आपके विरुद्ध FIR दर्ज कर ली जाएगी। तो आप सभी ये बात अवश्य ध्यान रखें कि अगर CAW सेल में आपका केस
चल रहा है और वहां पर कोई भी समझौता नहीं हुआ है, तो आपने आंख मूंद कर ये विश्वास नहीं कर लेना किसी भी बात पर, किसी की भी बात पर कि आपका केस खत्म हो गया है। बल्कि अगर वहां आपको कोई नई तारीख नहीं मिली है और काफी समय बीतने के बाद आपके पास कोई सम्मन या फोन भी नहीं आया है, तो आपका केस सीढ़ी दर सीढ़ी आगे चल रहा है और कभी भी आपके पास एफआईआर दर्ज होने की सूचना मिल सकती है। तो अगर ऐसी कोई भी परिस्थिति आ जाए तो आप खुद ब खुद सीएडब्ल्यू सेल में जाएं और सीएडब्ल्यू सेल में जाने के बाद उनको पिछली तारीखों का हवाला दें, अपना और अपनी पत्नी का नाम बताते हुए कहें कि ये काउंसलिंग हुई थी लेकिन काउंसलिंग में कुछ भी फैसला नहीं निकला। तो सीएडब्ल्यू सेल वालों से ये विनती करें कि वो उनको अगली तारीख बता दे, या उनकी पत्नी ने उस केस को विड्रॉ कर लिया है वो भी बता दे। अगर उन्होंने विड्रॉ नहीं किया है, आपकी पत्नी ने केस को विड्रॉ नहीं किया है, तो आपको शांति से नहीं बैठना है, क्योंकि आप अनजाने में अपने ऊपर बहुत बड़ी मुसीबत को बुला रहे हैं। आप अपने पैर स्वयं ही काट रहे हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि आपको मेरे आज के इस वीडियो में बहुत अच्छी तरह से मालूम पड़ गया होगा कि अगर सीएडब्ल्यू सेल में आपका केस चल रहा है और किसी वजह से काउंसलिंग में कोई भी सूरत पे आप दोनों एक नहीं हो पाते, तो कभी भी घर पे हाथ रख के न बैठिएगा, बल्कि वहां बार बार जाइएगा, चाहे फोन के जरिए या किसी और के जरिए या खुद जाकर के वहां बातचीत कीजिए। कहीं ऐसा ना हो कि आपका केस आगे चला गया हो और जब आप भी नहीं पहुंचे तो उसको एफआईआर करने के लिए आपके कंसर्न्ड पुलिस स्टेशन में भेज दिया गया हो। मुझे पूरा विश्वास है कि आपको मेरा आज का वीडियो भी बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरा आज का वीडियो भी अच्छा लगा तो इसको लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलिएगा। और हाँ, अगर आप मेरे इस चैनल के लिए नए हैं तो इसको जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दें, ताकि आपको इसी तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियोस बारी बारी से समय समय पर मिलते रहे। अपना और अपने परिवार का बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखिएगा। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।